वेलकम प्यारे बच्चों, आपका क्वांटम क्लास में स्वागत है। आज हमारा नया लेक्चर है, वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। ओके, स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था, वो भी ब्लैक बॉडी के लिए था और ये भी हमारा ब्लैक बॉडी के लिए है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसका एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं स्टीफन फोर्थ पावर लॉ। ये किसी भी नाम से आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एनर्जी रेडिएटेड, पहले वाले में जो हमने पढ़ा था ना बेटा, वो था लैम्डा और टेम्परेचर, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो रिलेशनशिप बता रहा था वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में। विन्स जो डिस्प्लेसमेंट लॉ था हमारा, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ मैं बता दूं, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमको रिलेशनशिप बता रहा था लैम्डा और टेम्परेचर के बीच में। लेकिन स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ या फोर्थ पावर लॉ ये क्या कहता है? इट स्टेट दैट energy radiated by a black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature। ओके, किस तरीके से लिख रहे हैं इसको? ई मैक्स या ई बी लिख दो आप ब्लैक बॉडी के लिए। एनर्जी ब्लैक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की फोर्थ पावर के। प्रोपोर्शनलिटी के नाम का अगर मैं लगा दूं यहाँ पे ई बी इज इक्वल टू सिग्मा लगा दूं मैं यहाँ पे टी की पावर 4। सिग्मा हमारा क्या है? एनी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। ओके, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये क्या है? एनर्जी रेडिएटेड। एनर्जी रेडिएटेड किस तरीके से लिखते हैं इसको? Q बाय ए टी इज इक्वल टू सिग्मा टी ऑफ पावर 4। व्हाट इज Q? हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे? ये क्या है हमारे पास? हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। तो Q बाय ए टी हमारे पास हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो भी किसके बराबर होगा? इसी के बराबर ही होगा। अगर आपको यहाँ से निकालने के लिए बोला जाए रेट ऑफ रेडिएशन किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका रेट ऑफ रेडिएशन भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। रेट ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ रेडिएशन क्या होता है? Q बाय टी हीट रेडिएशन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? सिग्मा ए टी ऑफ पावर 4। क्योंकि ए को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड, दिस योर इक्वेशन फर्स्ट। इज दैट क्लियर? ओके, अगर मैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखूं इसको तो किस तरीके से लिखूंगा? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए ऑर्डिनरी बॉडी के लिए करते हैं हम। यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको 4 ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए किस तरीके से करेंगे हम? E इज इक्वल टू हीट रेडिएशंस ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी डिवाइड बाय हीट रेडिएशंस ऑफ ब्लैक बॉडी।
व्हाट इज ई? ई इज द कोफिशिएंट ऑफ एमिशन. E is the coefficient of emission. ओके, कोफिशिएंट ऑफ एमिशन किस तरीके से निकालते हैं? हीट रेडिएशंस बाय ऑर्डिनरी बॉडी डिवाइडेड बाय हीट रेडिएशंस ऑफ ब्लैक बॉडी. तो ई ओ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? डिवाइडेड बाय सिग्मा, सॉरी ई बी, ये आ गया हमारे पास. और ई बी की वैल्यू कितनी होती है? ई बी की वैल्यू यहाँ पर देखो, ई बी की वैल्यू होती है सिग्मा टी ओ पावर 4. तो ये कितना आ जाएगा? ई नॉट इज इक्वल टू ई सिग्मा टी ओ पावर 4. इज दैट क्लियर? ओके, अगर यहाँ पे ई नोट को मैं दूसरी फॉर्म में लिखूं तो किस तरीके से लिखूं इसको? हीट रेडिएशंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर ऑर्डिनरी बॉडी. ओ लिख दिया मैंने यहाँ पे ऑर्डिनरी बॉडी के लिए. वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? सिग्मा ई टी ओ पावर 4. ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड. यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एमिशन होता है ब्लैक बॉडी के लिए वो कितना होता है? 1 होता है फॉर ब्लैक बॉडी. ई की वैल्यू क्या होती है? 1. ये बात आपको ध्यान रखनी है. ओके, तो ई की वैल्यू तो 1 होगी. और जैसे आपको बोला जाए कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के लिए आप किस तरीके से निकालोगे? एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब तो करेगा आपको 100%, लेकिन एमिट कितना करता है? 0.1%. स्पेशल केस अब हम ले लेते हैं यहाँ पे. स्पेशल केस, अगर मैं ब्लैक बॉडी को किसी कूलर सराउंडिंग के अंदर रख दूं तब क्या होगा? perfectly black body is kept in cooler surrounding. जब मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी को कूलर सराउंडिंग के अंदर रखूंगा तब क्या होगा? लिखो, यहां पर हम क्या लिखेंगे इसके बारे में? अब सपोज कर लो कि आपके पास ये कोई सिस्टम है. इस सिस्टम के अंदर आपने ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी रख दी, पी बी बी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है. इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर टी नोट वो है कम. तो यहाँ पर मैं बोलूँगा जो टी है दैट इज़ ग्रेटर देन टी नोट. टी नोट क्या है? मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर है. टी मेरा क्या है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है. तब क्या होगा? perfectly black body will radiate heat जब वो हीट को देगी तो कुछ ना कुछ वहां पे एनर्जी का लॉस होगा. देन देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी बाय ब्लैक बॉडी. कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा. वो कैसे लॉस होगा अब हम वो निकालते हैं. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. नेक्स्ट है
देखिए हमको पता है अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या होगा हमारे पास, ई बी इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं हम, सराउंडिंग के लिए लिखना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम सराउंडिंग। वो कितना होता है, सपोज कर लो ई एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा टी और पावर 4, टी नोट आएगा क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर था वो कितना था, टी नोट था। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, वी नो दैट, ध्यान देने वाली बात क्या है, जो टी है वो ग्रेटर देन होगा टी नोट से, इसीलिए लॉस कैसे निकालते हैं हम, लॉस वो कैसे निकालेंगे, सिग्मा टी पावर 4 में से सिग्मा टी नोट की पावर 4 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, इन दोनों में से मैं क्या कर लेता हूँ, सिग्मा को कॉमन ले लूँगा, जब सिग्मा को कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, टी पावर 4 माइनस टी नोट और पावर 4। इज दैट क्लियर। इस चीज़ को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्या है, नेट लॉस है, नेट लॉस को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो किसके बराबर है हमारे पास, सिग्मा टी और पावर 4 माइनस टी नोट और पावर 4। ई को मैं क्या लिख देता हूँ, Q बाय ए टी, किसके लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, इज इक्वल टू सिग्मा टी और पावर 4 माइनस टी नोट और पावर 4। अगर रेट ऑफ रेडिएशन देखो आप यहां पे, रेट ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ रेडिएशन कैसे निकालते हैं, Q बाय ए इज इक्वल टू सिग्मा टी आएगा यहां पे, सिग्मा ए टी और पावर 4 माइनस टी नोट और पावर 4। ओके, एक आपका ये आंसर है, एक आपका ये आंसर है। ये कब है, जब हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी को कूलर सराउंडिंग में रख देते हैं। सेकंड केस, यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझो, फर्स्ट केस में क्या था हमारे पास, परफेक्टली ब्लैक बॉडी को हमने कूलर सराउंडिंग में रख दिया था। कूलर सराउंडिंग का मतलब क्या है, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ये हमारे पास सराउंडिंग है, ये इसका टेम्परेचर टी नोट है, इसका टेम्परेचर टी था, टी जो ग्रेटर देन है वो टी नोट से है, टी नोट का टेम्परेचर कम है, तो हीट किसके अंदर जाएगी, सराउंडिंग के अंदर जाएगी, ये कुछ ना कुछ लॉस करेगा। अब लॉस करने के लिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कितनी अमाउंट हीट को वो लॉस कर रहा है, कुछ को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, कुछ को लॉस भी कर रहा है। तो जब लॉस कर रहा है तो वो कितना होगा, वो इतना है हमारे पास, ई बी इजकल टू सिग्मा टी पावर 4, लेकिन कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी करता हो, जब एब्जॉर्ब करता हो तो कितने आते हैं हमारे पास सराउंडिंग से, वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, इतना। वी नो दैट टी ग्रेटर देन है टी नोट से, तो इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको थोड़ा ना घटाऊंगा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, एमिशन की वैल्यू ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कम है, इसीलिए क्या करेंगे हम, इसमें से इसको घटा देंगे। घटा दिया मैंने, सिग्मा दोनों में से कॉमन ले लूंगा, टी पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, यहां तक आ गया। अब क्या करना है, ये हमारे पास नेट लॉस के बराबर है, ये हमारे क्या यहाँ पे नेट लॉस है, नेट लॉस, नेट लॉस है मेरे पास। ये नेट लॉस को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ई इज द, ई का फॉर्मूला क्या होता है, हीट रेडिएशंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वो किसके बराबर है, इसके बराबर। अगर रेट ऑफ रेडिएशन आपसे पूछा जाए, रेट ऑफ लॉस ऑफ रेडिएशन,
तो Q/AT इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा। सेकंड केस यहीं से निकलता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सेकंड केस में क्या आएगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कीप्ड इन ए हायर वार्म सराउंडिंग। वार्म सराउंडिंग का मतलब क्या है, यहां पर जो है टी नोट का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा किससे, टी से। परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएट एनर्जी टू द सराउंडिंग, देन देयर इज एब्जॉर्ब एनर्जी टू द सराउंडिंग, देन देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, सम गेन, क्योंकि गेन करेगा ना, अब लॉस तो आएगा नहीं। गेन ऑफ एनर्जी बाय द ब्लैक बॉडी, अब गेन आ जाएगा। सेकंड केस चल रहा है, ध्यान से देखना बेटा। अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी हमारे पास इतना है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब परफेक्टली बाय द ब्लैक बॉडी हमारे पास इतना है। अब वी नो दैट, हमको पता है टी नॉट ग्रेटर देन होगा टी से, तो गेन किस तरीके से निकालें हम, टी नॉट में से टी को सब्सट्रैक्ट कर दें, यहां पर हमारा नोट आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा हमारे पास, इधर नोट आ गया, इधर ये आ गया। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ये निकालते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल, ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। किसके लिए, रेट ऑफ गेन ऑफ रेट ऑफ रेडिएशन हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अगर आपको बोला जाए ऑर्डिनरी बॉडी के लिए आप कैलकुलेट करो उसको, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए कुछ नहीं है, यहां पर आपके आ जाएगा नेक्स्ट थर्ड केस है बेटा, किसके लिए, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इधर कोफिशिएंट ऑफ एमिशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये आंसर आ गया। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर आप मिस्टेक कर दोगे, ऑर्डिनरी बॉडी का ये हमने गेन निकाला है, ये हमने क्या निकाला, ऑर्डिनरी बॉडी का गेन। अगर ऑर्डिनरी बॉडी का लॉस निकालेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये आपका आर्टिकल खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पूरी क्वांटम यहाँ पर आने वाली है। ओके, थैंक यू।